माता दी। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। एकादशी व्रत और वो भी सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी व्रत बहुत उत्तम होती है। पुरुषोत्तमा एकादशी, अधिक मास की ये एकादशी, पद्मनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं इसे, कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, कामिका एकादशी भी कहा जाता है। तो कई नामों से इसे पुकारा जाता है। लेकिन पुरुषोत्तमा एकादशी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है, यानी अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। 12 महीने का साल होता है हमेशा, लेकिन ये 13वां महीना जो एक्सेस महीना, जिसे हम कहते हैं अधिक एक्सेस महीना, अधिक बड़ा हुआ महीना, वृद्धि वाला महीना जिसे हम कहते हैं, इसमें पड़ती है पुरुषोत्तमा एकादशी। और 3 साल के चक्कर के बाद में आती है ये एकादशी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी होती है, भगवान में रम जाने की एकादशी होती है, भगवान को पा लेने की एकादशी होती है। जैसे अधिक मास की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है ना, कि पूजा पाठ जप तप दान जो है इस समय जरूर करने चाहिए। श्रावण महीना वैसे ही बड़ा पवित्र महीना होता है, लेकिन श्रावण महीना जब 2 महीने का पड़ जाए और साथ के साथ 3 साल बाद ये एकादशी आ जाए, क्योंकि एकादशी तो हर महीने में आ जाती है, और लेकिन अगर के 3 साल बाद कोई खास एकादशी आ रही हो या आती हो तो उसकी इम्पोर्टेंस सोचिए कितनी बढ़ जाती है। कुछ खास से योग भी बन रहे हैं, तिथि भी बहुत अच्छी बन रही है, और साथ के साथ नक्षत्र का योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये सारा समावेश जो है, इकट्ठा जो है, ये सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि भगवान की भक्ति में रम करके भगवान से पा लीजिए जो पाना चाहते हैं, भगवान विष्णु से पा लीजिए जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि इस एकादशी में सिर्फ एक पूजा नहीं की जाती, वह ज्यादातर एकादशियों में सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। लेकिन इस एकादशी में कुछ खास पूजाएं भी की जाती हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पद्मनी एकादशी की, पुरुषोत्तमा एकादशी की, कमला एकादशी की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही विचित्र मौका है जब आप अपने सारे कर्मों में सुधार ला सकते हैं। और पूरा महीना किसी कारण से अगर आप पूजा भक्ति भी नहीं कर पा रहे, इस एकादशी का व्रत रख लें तो आपकी सारी जिंदगी के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी अगर आप संतान का विचार कर रहे हैं या संतान सुख से आप किसी तरीके से वंचित हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होता है पद्मनी एकादशी में, पुरुषोत्तमा एकादशी में व्रत करने से और संकल्प लेकर के व्रत करने से आपके जीवन में ये खुशियां आती हैं, ये खुशियों का रास्ता बनता है। क्योंकि ये एकादशी ये ऐसे कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये 3 साल में आती है एक बार, इसीलिए इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। तो आपने इसका व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। 24 एकादशियों में ये एकादशी जो है ये 3 साल बाद आने वाली एकादशी मानी जाती है। तो इस बार यानी 25 एकादशी, इस साल में 25 एकादशियां पड़ी। यानी अगर हमें हिंदी कैलेंडर की बात कर रहे हैं, ये उसके हिसाब से तिथि के आधार पर होती है एकादशी। इसीलिए कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष यानी एक महीने में 2 एकादशियां होती है, तो 12 दूने 24 यानी 24 एकादशियां होती हैं। बट ये अगर इसकी एकादशी की बात मिला करके करते हैं तो 25वीं एकादशी हो जाएगी। खास महत्व है इसका। और अगर हमारे कर्मों में कभी भी हमसे कोई चूक हुई है तो सीधा हमारे लिए उस प्रायश्चित का रास्ता बनाती है ये एकादशी, वैकुंठ में स्थान दिलाती है ये एकादशी। तो ये एकादशी आपके जीवन में बहुत सारे सुखों का आगमन कराती है। ये तिथि कब है और कब आपने इस व्रत को रखना है? 28 जुलाई को ये तिथि जो शुरू हो रही है, एकादशी का जो तिथि शुरू हो रहा है वो हो रहा है 2:52 से 2:52 आफ्टरनून में ये एकादशी की तिथि शुरू होगी और इसकी समाप्ति होगी 29 तारीख को दोपहर को 1:06 पर। यानी जब हम उदय की बात करते हैं, उदय तिथि के हिसाब से चलते हैं, तो एकादशी का व्रत उदय तिथि के हिसाब से करना चाहिए। 29 तारीख को आपको ये व्रत रखना है, ये व्रत करना है। और बहुत सारी विधि विधान तो होते ही हैं पूजा भक्ति में, लेकिन इस एकादशी में
भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ हनुमान की आराधना, श्री कृष्ण की आराधना, भगवान भोलेनाथ की आराधना, भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की आराधना कहते हैं करनी चाहिए, ताकि इससे आपके जीवन के अंदर जितने भी कष्ट, जितनी भी तकलीफ है वो सारी दूर हो सके। क्योंकि ये मौका आपको फिर से 3 साल के बाद ही मिलने वाला है। तो 3 साल के बाद में इस समय के बीच में ये एकादशी आई है, ये विलक्षण योग की एकादशी है। और इस समय कुछ खास योग और संयोग भी बन रहे हैं कि आपको ये व्रत रखने से कितने सारे लाभ मिल सकते हैं। मुहूर्त का समय है, पूजा की मुहूर्त है, और पूजा के पारण जो है उसके अगले दिन पारण किया जाता है, यानी 30 तारीख को पारण करना चाहिए। और पूजा का अत्यंत फल मिलता है इस एकादशी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से ये जानी जाती है। योग की बात करते हैं, ब्रह्म योग इस एकादशी पर बन रहा है, और ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, और ब्रह्म योग जैसे ही समाप्त होगा तो इंद्र योग भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसी दिन इंद्र योग भी आपको मिल रहा है और ब्रह्म योग भी मिल रहा है, और साथ के साथ आपको मिल रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन समावेश है, ये आपके एकादशी के व्रत को पूर्ण भी करेगा और आपके एकादशी के व्रत से आपको फल भी दिलाएगा, यानी फलित भी करेगा। क्या चीजें करनी चाहिए आपको इस समय, कौन से ऐसा उपाय है जो आपको करना चाहिए ताकि आपको इसका पूर्ण फल जो है वो मिल सके। सबसे पहले तो आपने संकल्प लेना है। अगर किसी खास काम को करने के लिए आप बार बार चूक जाते हैं, मौका हाथ से निकल जाता है, आपके वो काम पूरे नहीं होते हैं, या आप बीमार ज्यादा रहते हैं, दवाइयां कभी नहीं छूटती हैं, तो संकल्पित तो होकर के अगर आप इस व्रत को करते हैं, या घर का कोई ऐसा सदस्य है जो व्रत नहीं कर पाएगा, तो घर का दूसरा सदस्य संकल्पित तो होकर के इस व्रत को कर सकता है, तो भी उन्हें पूरा लाभ मिल सकता है। इस व्रत को संकल्पित होकर के करना है। जो संतान की कामना कर रहे हैं तो उस पति पत्नी ने ये व्रत जरूर रखना है, और ये व्रत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्रत है। और इस व्रत को रख करके आपने एक संकल्प लेना और भगवान विष्णु से आराधना करनी है कि हे भगवान, आने वाले 3 साल बाद हम जो एकादशी रखेंगे, लेकिन आने वाले साल में हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो, किलकारियां गूंजे हमारे घर आंगन में, और हम इस व्रत को फिर से नियम अनुसार रखेंगे और साथ के साथ उसका भव्य समापन भी करेंगे। तो आपने पूरा पूजा जो अनुष्ठान होता है वो अनुष्ठान का संकल्प लेना है और आपने इस व्रत को करना है। यकीन मानिए, पुरुषोत्तमा एकादशी पर लिया गया ये संकल्प जो होता है ये पूर्ण फल देता है, तो आपको काफी ज्यादा लाभ इससे मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार अवस्था में है और ठीक होने की संभावनाएं नहीं है, कोई ऐसे बुजुर्ग जो ऐसी अवस्था में होते हैं, ना आर ना पार की सिचुएशन होते हैं, तो उनके नाम को आपने ये एकादशी एक तरह का दान का सहयोग में दे देनी है कि आपने इस व्यक्ति को मुक्ति का द्वार मिले, वैकुंठ में स्थान मिले, इस पीड़ा से, इस तकलीफ से मुक्ति मिले। हम इनके नाम से आने वाली पुरुषोत्तमा एकादशी जरूर रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये संकल्प लेना आसान है लेकिन इसे पूर्ण जरूर करना है। तो एक व्रत ये रख लें, और एक आने वाली जो एकादशी होगी, पुरुषोत्तमा एकादशी जब आएगी, तो आपने उस व्रत को भूलना नहीं है। क्योंकि हम कई बार इतनी सारी मान्यताएं, इतनी सारी मन्नतें मांग लेते हैं, लेकिन जब उसे पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है वो मन्नत, और हम उसको भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं। कोई भी मन्नत अगर आप मांग रहे हैं तो विशेष उसका ध्यान रखिएगा कि उसे पूर्ण जरूर किया जाए। आप भूल जाएंगे, भगवान तो नहीं भूलते हैं ना, जहाँ से आपने संकल्प लिया है या संकल्पित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस व्रत को संकल्पित होकर के रख रहे हैं तो उसका पूर्ण आपके ऊपर भार रहता है, अनटिल अनलेस उस भार को आप उतारे नहीं। तो आने वाले समय में उस व्रत को आपने जरूर रखना है। घर में किसी खास काम को लेकर के अगर आपने संकल्प लिया है तो भी आपने संकल्प जिस
शुद्धि से, जिस भाव से आपने संकल्प लिया था उसी भाव से आपने उसे पूर्ण भी जरूर करना है। बड़ों का आदर करें, किसी का निरादर ना करें। एकादशी हो या वैसे भी दिन की बात हो या घरों की बात हो, रिश्तों की बात हो, तो घर के बड़ों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आदर करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। खास करके घर के बुजुर्गों का मान सम्मान यहाँ होता है, उस घर में कभी कष्ट नहीं होते हैं। तो घर के बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, झूठ नहीं बोलना है, तामसिक चीजों से दूर रहना है, दिन का शयन नहीं करना है, इनफैक्ट भक्ति करनी है, क्योंकि किसी एक भगवान नहीं बहुत सारे भगवानों की भक्ति करनी होती है। तो आपने दिन का शयन नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी है, उनका स्मरण करना है। आप संकल्पित होकर के इस व्रत को कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा और ये लाभ दूसरों को भी मिले, इसके लिए आपने वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी हर वीडियो का आप इंतजार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।